उसका बलात्कार करता है तो उसे भी नर्क भोगने और कई योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में उसका जन्म किन्नर के रूप में होता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, समाज के सामने उसे नीचा दिखाता है, अगले जन्म में वह व्यक्ति एक कौछ नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस जन्म को वह इंसान 3 वर्षों तक भोगता है और इसके ही उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार सोना या पैसे की चोरी करने वाले व्यक्ति को कीड़े के रूप में जन्म मिलता है। जो व्यक्ति चांदी के सामान की चोरी करता है वह कबूतर बनता है। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी के वस्त्रों की चोरी करता है उसे अगले जन्म में तोता बनकर जन्म लेना होता है। सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला व्यक्ति छुछुदर के रूप में जन्म लेता है, किंतु यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो योनि और भी भयंकर प्राप्त होती है। साथ ही जो व्यक्ति किसी हथियार से किसी की जान लेता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वह हिरण की योनि में पैदा होता है, फिर वह मछली, कुत्ता, बाघ और फिर उसके बाद मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला व्यक्ति 100 वर्षों तक कौए की योनि में रहता है। इसलिए कहा जाता है कि श्राद्ध कराते समय कौए को अवश्य भोजन कराएं ताकि पितृगण संतुष्ट हो जाएं। लेकिन अगर ये ना किया जाए तो अगला जन्म कौए के रूप में मिलता है। उसके बाद बाघ, मुर्गा और फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद ही उसके पापों का अंत होता है और उसे मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि इंसान का अगला जन्म उसकी चाहत और प्रवृत्ति के आधार पर भी निश्चित होता है। यानी आपकी चाहत व प्रवृत्ति के आधार पर ईश्वर अगले जन्म में आपको उसी के अनुकूल शरीर देती है। मान लीजिए अगर आपकी चाहत लगातार कुछ न कुछ खाने की रहती है और आप भोजन के बारे में सोचते रहते हैं तो अगले जन्म में हो सकता है कि आप पालतू सुअर बनकर जन्मे जो हर वक्त खाता रहता हो। इसलिए मित्रों, यदि आप पुनः मनुष्य की योनि में जन्म लेना चाहते हैं या फिर जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म करें और धार्मिक आदतें अपनाएं ताकि आपको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो सके। मित्रों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक बनकर आए हैं तो अपना आशीर्वाद प्रस्तुत करें।